100 क्लास में उपस्थित हुए और ये अवसर हमें लगातार मिल रहा है कि भगवान की अति कृपा है। प्रार्थना से शुरू करते हैं। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे सदा मुक्ते धर्म ज्ञानादि विषय, सलोक शिष्ट दशा में गुणात्मो धुनिदते। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इसमें बैटरी डालो, सेल डालो। पिछली बार में क्या चल रहा है? सेल दोनों में ली थी पिछली बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पंचरत्न श्लोक। धीरे करना, पंखा पंखा तेज, पंखा तेज धीरे करना, धीरे नहीं नहीं पंखा धीरे करना। उस जनरेटर से क्या होता है, इससे हो जाएगा। पिछली बार विश्व रूप दर्शन योग हमने देखा और अर्जुन स्तुति, जो नित्य स्तुति स्वामी जी के यहाँ से होती है गीता भवन से, वो हमने करी और आपको पुस्तक भी दी। पिछली बार क्लास में जो नहीं आया पुस्तक ले सकते हैं, है आपके पास ये? अपने ये देना, इसमें रखिए। पंचरत्न गीता, इसके अंदर पूरी गीता भी है संस्कृत में, हिंदी नहीं है। और जो नित्य श्लोक, जो नित्य स्तुति है, वो इसके अंदर हिंदी के सहित दी है। पिछली की कक्षा में हमने श्लोक भी पढ़े थे और उसका हिंदी, अगर इसको कहते हैं सबसे, जो इतनी स्तुतियां हैं में सबसे उच्च कोटि की स्तुति मानी जाती है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, नारद जी की स्तुति, ब्रह्मा जी की स्तुति, उसमें ये अर्जुन स्तुति हमारे लायक है, क्योंकि अर्जुन हमारे रूप में थे और तो देव रूप में थे। हालांकि कुंती भी भक्त थी, लेकिन अर्जुन स्तुति गीता के संदर्भ में भी है और एक शरणागति के रूप में भी है, इसलिए अर्जुन स्तुति बहुत अच्छी मानी जाती है। तो विश्व रूप दर्शन भगवान क्यों करा रहे हैं? पहले तो अर्जुन के मन में श्रवण के रूप में भक्ति प्रदान की। भक्ति कैसे प्रदान की कि मेरे अंदर क्या क्या विभूतियां सुनाई, जो उससे पहले विभूति योग था, तो इसलिए श्रवण भक्ति को मुख्य माना जाता है। आप देखें कि जितनी भी इंद्रियां हैं, या तो एक हैं, दो हैं, श्रवण भी दो हैं, लेकिन जितनी दो इंद्रियां हैं वो ऐसे नहीं बनी हुई है। जैसे नाक दो इधर बनी है, आंख इधर बना हुआ है, मुंह सामने बना हुआ है,
लेकिन कान ऐसी इंद्रिय है जो चारों तरफ पकड़ता है। अगर हमारा सिर स्थिर भी रखें तो भी कान सब जगह से सुन लेगा। इसलिए श्रवण इंद्री, श्रवण भक्ति को नंबर 1 कहा गया है। 9 भक्ति में श्रवण भक्ति सबसे पहले। तो हम कभी भी भगवान की चर्चा सुने, सत्संग सुने, कथा सुने, उससे अंदर हमारी भगवान के प्रति प्रीति जागती है। इसलिए भगवान ने पहले, इससे पहले वाले अध्याय के अंदर विभूति योग, विभूति श्रवण के जरिए सुनाया। देख देख मेरी ये विभूति है, इसके अंदर ये विभूति है, इसके अंदर मैं हूं, इसके अंदर हूं। तो अर्जुन के मन में भाव जागृत हुआ कि जितनी विभूति है तो एक साथ ही क्यों नहीं बता देते आप मुझे। तो ये किसने जागृत करवाया? भगवान ने जागृत करवाया। तो भगवान भी हमें इसी तरह श्रवण के जरिए अब अपने दर्शन की तरफ, तो दर्शन दे रहे हैं किस रूप में? विश्वरूप दर्शन में। और स्वामी जी कहते हैं कि अर्जुन को और संजय को तो एक बार ही विश्वरूप दर्शन मिला, उग्र रूप वाला भी, लेकिन हमें तो बार बार मिल रहा है। अगर बार बार हम पढ़ते हैं तो हमें विश्वरूप दर्शन हो जाते हैं। उसी विश्वरूप दर्शन के आधार पर तो हम आकृति बना लेते हैं। जो फोटो देखते हैं, बड़ी बड़ी फोटो बनी हुई है भगवान कृष्ण की, किससे देख के बनी? इससे सुन के, इससे पढ़ के तो बनी। तो हमें कल्पना में भी आ जाता है, उसका हम चित्रण भी कर लेते हैं। तो विश्वरूप दर्शन की उपयोगिता यही है कि हमारे श्रवण के साथ हमारे चिंतन में भी भगवान का स्वरूप आने लग जाए, भगवान के दर्शन सगुण साकार वाले होने लग जाए। तो हमने पिछले अध्याय में अर्जुन स्तुति के साथ साथ भगवान के रौद्र रूप, अति अग्र रूप, उग्र रूप और शांत रूप वाला भी देखा। 42 तक हमने पढ़ लिए थे, 42 श्लोक तक। इसको दोबारा पढ़ते हैं। आपकी इसमें जो 41-42 है, जो पिछली बार हमने पढ़ा था, आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपको जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अपरमेय स्वरूप, यह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूं, अर्थात क्षमा मांगता हूं। तो अर्जुन को सब बातें याद आ रही हैं। अब तो भगवान का रूप देख लिया और इतना विराट रूप देख के कि अरे इनको मैंने सखा मान रखा था, इनको अभी तो नौकर बना रखा है मैंने। कृष्ण कहा, यादव कहा, सखे कहा और जाने क्या क्या कहा। अब इसका उनको प्रायश्चित हो रहा है और इससे लग रहा है कि भगवान मुझसे नाराज न हो जाएं, इसलिए भगवान से वो क्षमा मांग रहे हैं। और क्षमा कैसे मांग रहे हैं? कि हे अच्युत। अच्युत शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया कि आप तो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते हो, इसलिए क्षमा भी कर दोगे कि आपको कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा मैंने जो कहा, इसलिए पहले अच्युत नाम ले दिया। हंसी दिल लगी में, चलते फिरते, सोते जागते, मतलब जो भी उन्होंने किया है उसके लिए क्षमा। क्या कह रहे हैं भगवान से? आप, वे सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। क्षमा मांगने के लिए नहीं कहा है, क्षमा करवाता हूं, आप करवाइए, कीजिए, आप क्षमा करवाता हूं। अधिकार स्वरूप कह रहे हैं कि इतना प्रेम है उनका आपको कि आपको मुझे क्षमा करना ही पड़ेगा। क्षमा मांगता हूं बाद में कहा है, पहले ही नहीं कहा मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षमा आपसे करवाता हूं। अधिकार रूप में कहा है कि आपको मुझे क्षमा करना ही पड़ेगा। तो इसमें कितनी आत्मीयता एक भक्त और भगवान की है, ये दिखाई जा रही है। इसका पीक आ रहा है भक्त भगवान की आत्मीयता का। ये जो इसमें अर्थ में लिखा है, जो श्रेष्ठ पुरुष है उनको साक्षात नाम से नहीं पुकारा जाता, फिर आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी मैंने कभी आपको हे कृष्ण, हे यादव या हे सके कहकर आपका अपमान कर दिया हो तो मैं आपसे प्रेम के बल से क्षमा करवाता हूं। प्रेम के बल से क्षमा करवाता हूं, इतना प्रेम है उनका। हालांकि किसी भी परिस्थिति में भगवान का अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान अच्युत है। जैसे बताया ना कि भगवान अच्युत है, इसलिए भगवान को पहले नाम अच्युत दे दिया कि आपको किससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम पहले अच्युत दे दिया और फिर आगे माफी मांगी। अब इसका आगे का पढ़ेंगे 43-44 पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? लोग पिछली बार की पूर्ति करनी है, पिछली बार नहीं थे। हाँ, हरे कृष्णा।
पिदेव पुत्रस्य सखेव सख्युके आप इस तरह संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही लोगों के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस लोगों में इस लोग में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, बिना आपके अधिक तो कोई नहीं कैसे सकता है। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से प्रभाव कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया सैन्य में तथा समर्थ हरि। हरे कृष्णा। अर्जुन कह रहे हैं कि आप चर अचर सभी प्राणियों के नित्य पिता हैं। नित्य का मतलब हमेशा, जो नित्य है मतलब हमेशा रहने वाला है। और नित्य कौन है? जो वर्तमान में हमारे पिता है, कई जन्मों में अलग अलग पिता है, हर जन्म के अलग अलग पिता है। हमारे जितने जन्म हुए हमारे पिता एक से, हो सकता है कि संयोगवश दोबारा पिता बन गए हो, लेकिन नित्य नहीं हो सकते। कभी हुआ कभी नहीं हुआ, लेकिन जन्म में हमारे पिता अलग अलग है। और आप तो हमारे नित्य पिता हैं। नित्य का मतलब जन्मों से पिता है, परम पिता वही है। और जो हमारे पिता उनके पिता भी वही है। तो इसलिए पिता के भी पिता भी। एक जगह आया ना, फिर वो ब्रह्मा जी के पिता शब्द आया था ना पिछली बार। तो गुरुओं के महान गुरु हैं, जितने संसार में गुरु हैं, उन सबके गुरु आखिरी में कौन है? भगवान ही है। इसलिए आप पूजनीय हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा भी कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। भगवान के समान कोई नहीं है। इसके लिए भगवान ने भी कई बार ये प्रमाणित किया है। जब भी कई बार उनके भक्तों ने उनसे वरदान मांगा है, मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए, तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो वो बोले खुद ही आना पड़ेगा। कई जगह आया, देवहूति प्रकरण में भी आया है कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो कपिल भगवान के रूप में आए भगवान देवहूति। तो भगवान जैसे भगवान ही हो सकते हैं, उन जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। आगे के क्षर अक्षर एक योग आएगा आगे, उसमें भी भगवान कहेंगे। क्षर अक्षर, क्षर माने क्या है? नाशवान। और अक्षर मतलब जिसका नाश न हो। अक्षर मतलब क्या हुआ? चेतन। चेतन मतलब आत्मा और परमात्मा। और अक्षर मतलब मन बुद्धि अहंकार और 5 भूत, पृथ्वी आकाश। तो ये तो हो गए जड़। लेकिन भगवान आगे के अध्याय में कहेंगे कि क्षर से अतीत। क्षर मतलब जो जड़ है, 5 ये भूत हैं और ये मन बुद्धि अहंकार है, इससे भी अतीत हूं। इसका तो अंत हो जाएगा, लेकिन मेरा अतीत हूं। और अक्षर से, अक्षर मतलब जिसमें हमने आत्मा और परमात्मा दोनों को रखा है। लेकिन यहां पर भगवान कहते हैं मैं उस अक्षर से भी उत्तम हूं। उत्तम मतलब आत्मा से उत्तम है भगवान। आगे पुरुषोत्तम योग आएगा 15वें अध्याय में कि क्यों उत्तम है, ये बताएंगे भगवान। क्योंकि जीव को प्रकट भगवान कर सकता है आत्मा को, आत्मा भगवान को प्रकट नहीं कर सकती, इसलिए उत्तम हो गए। लीन आत्मा परमात्मा में ही होगी, परमात्मा आत्मा में लीन नहीं होता है। आत्मा में दोष आते हैं, प्रकृति को अपना मान लेती है, परमात्मा नहीं मानता है। आत्मा कर्मों से बन जाती है, परमात्मा नहीं बनता है। इसलिए अक्षर से उत्तम है। अक्षर का तात्पर्य आत्मा से है। तो अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम है, तो पिता जैसे। और कैसे कहते हैं कि इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूं। लंबा पढ़कर मतलब साक्षात दंडवत। साक्षात दंडवत का मतलब मन बुद्धि अहंकार सब कुछ आ गया, सब कुछ उसने जमीन में मिला दिया, अपने अहं को खत्म कर लिया। दंडवत का अर्थ होता है कि दंडवत प्रणाम मतलब मेरा अहम भी गल गया। अगर हम पूरा नहीं झुकते हैं कि देखें हमने प्रणाम करके कई तरीके होते हैं। एक तो ऐसे प्रणाम किया जाता है, एक पांव छू के किया जाता है। अब पांव छूने में भी कई तरीके हैं। कोई एक हाथ से छूता है, कोई 2 हाथ से छूता है, कोई घुटनों तक झुकता है, कोई पांव दोनों छूता है।
कोई पांव पकड़ लेता है, तो वो सारे भाव हैं। लेकिन दंडवत के अंदर तो एक ही भाव है कि मैंने आपको समर्पित कर दिया। और उसमें भी भगवान के चरण यूं पकड़े जाते हैं ना, तो कृष्ण भगवान के तो यूं पकड़ने चाहिए और दूसरे भगवान के कैसे पकड़ने चाहिए? उल्टे। क्यों? क्लास में चर्चा हो चुकी है। दूसरे भगवान के यूं पकड़ने चाहिए, कृष्ण भगवान के यूं करने चाहिए। क्यों? हम दाएं हाथ से दाएं चरण को ही छुएंगे ना, छूना भी चाहिए। दाएं से बाएं को छुएंगे, ठीक है क्या? तो बाएं से बाएं को, दाएं से भगवान ने टेढ़े कर रखे हमारी सुविधा के लिए, तो हमें सीधे कर ले। तो हम दाएं से करेंगे तो उनके दाएं पे ही जाएगा, उनका टेढ़ा बाएं आ रहा है, उधर दाएं आ रहा है। और सारे भगवान के सीधे, तो सारे भगवान को तो यूं करना चाहिए और कृष्ण भगवान को सीधा करना चाहिए, तो दाएं से दाएं होगा। हरे कृष्णा। तो फिर आगे भगवान कहते हैं, देखो जो 11 रस पिछले अध्याय में बताए थे, रस 11 तरह के होते हैं। तो जैसे पिता जैसे पुत्र को, कि क्या उपमा दे रहे हैं? पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का, पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में, अर्थात क्षमा करने में समर्थ है। कि जब ये रिश्ते कर सकते हैं अपमान सहन, तो आप तो इससे ऊंचे रिश्ते में हो मेरे, आप क्यों नहीं करोगे? मतलब तर्क से भी भगवान को समझा रहे। पहले तो कह दिया कि क्षमा करवाता हूं, और क्यों करवाता हूं ये तर्क दे रहे हैं उसके अब आगे। तो कैसे? पिता पुत्र का क्या होता है? एक दोस्ती वाला होता है। प्रमाद को मजाक में भी, मजाक में जब बराबर का हो जाता है, जब एक जूती मिलने लगती है, एक नंबर मिलने लगता है, तो जब मित्र का जैसा व्यवहार हो जाता है पिता का, तो वो प्रमाद होता है। प्रमाद मतलब मजाक भी करता है, या छोटा भी होगा बच्चा, 2-3 साल का हो, कुछ भी करे पिता के साथ, वो भी प्रमाद। तो मजाक कर रहा है, तो पिता पुत्र एक दूसरे को सहन करते हैं कि नहीं करते? वैसे जैसे मित्र मित्र को करता है, मित्र मित्र का अपमान भी कर देता है, मजाक उसको सहन करता है। तो ये कौन से भाव दिए इसमें? साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। पति पत्नी वाला तो माधुर्य रस है, साख्य रस मित्र मित्र का हुआ, वात्सल्य रस पिता पुत्र का हुआ। तो प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी दिल्ली के लिए मित्र मित्र का, और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है, जो सबसे रिश्तों में, रसों में सबसे ऊंचे दृष्टांत कहे जा सकते हैं। ये रिश्ते सबसे बढ़िया माने जाते हैं। मित्रता का उदाहरण दिया जाता है, पिता पुत्र का दिया जाता है, और पति पत्नी के प्रेम का दिया जाता है। तो तीनों रिश्तों का रस दे दिया भगवान के, कि जब ये आपस में माफ कर सकते तो आप तो अच्छे, तो आप क्यों नहीं करोगे? तो इस जो पुराने वाला श्लोक था, उसी का ये आधार बना के कह रहे हैं कि मैंने ये क्यों आपसे माफी मंगवाने की गारंटी ली है, इसलिए लिए कि आपको करना ही पड़ेगा जब ये कर रहे हैं। ये तो आपके नीचे, जब नीचे वाला करेगा तो ऊपर वाले को तो उससे ऊंचा करना है। हरे कृष्णा। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने भी वो ले लिया है जो देवता जिसके लिए तरसते हैं, चतुर्भुज रूप, उसी के लिए पढ़ने के लिए श्लोक मांगे ना। अच्छा, वो बहुत असर है। हरे कृष्णा। जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने ऋषि देव रूप, शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जल निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं आपको वैसे ही किरीट मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्र भाव, हे विष्णु मूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शर्म चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इससे पहले जब उग्र रूप देख रहे थे तो अर्जुन एक तरह से बेहोशी की अवस्था में चले गए, अत्यक रूप, भयभीत भयभीत भयभीत। अब इसमें क्या कहते हैं कि थोड़े से होश में आए अर्जुन वापस। तो 2 चीजें कही हैं इसमें।
जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं, और साथ साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। पहले हर्षित नहीं गाता मन, जब उग्र देख रहे थे, अतुग्र देख रहे थे, तब हर्षित नहीं गाता, तो अब होश में आने लगे हैं। हर्षित तो हो ही रहा है, भगवान का रूप देख रहे हैं, लेकिन इतना तगड़ा है, देखने लायक नहीं है। तो साथ में ये भी कह दिया कि मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। दोनों चीजें कह दी है। नहीं तो हर्ष में व्यथा होगी क्या? तो हर्षित तो इसलिए हो रहे हैं कि भगवान का ये स्वरूप देखने को मिल रहा है, और व्यथित इसलिए हो रहे हैं कि इस देखने के लायक नहीं है वो ज्यादा देर। एक सामर्थ्य होती है मनुष्य की कितनी होगी, भले ही आपको दिव्य दृष्टि दे दी है भगवान ने, तो दिव्य दृष्टि के साथ सामर्थ्य तो मनुष्य वाली है ही। भगवान वाली सामर्थ्य तो नहीं है जो हर चीज देख ले, दिखा तो दिया भगवान ने, तो उसके साथ एक छुपा हुआ संदेश भी दिया है कि तू देख तो सकता है पर सहन नहीं कर सकता मेरे रूप। देख तो लिया लेकिन उसको सहन ज्यादा देर नहीं कर पाया, जानकारी के लिए हो गया, और इसको अर्जुन भूल भी जाएंगे, इस रूप को भूल जाएंगे, फिर याद नहीं रहेगा उन्हें। इसलिए बाद में कहेंगे युद्ध के बाद भी कि दोबारा बताइए, भगवान मना कर देंगे। तो मेरा अत्यंत व्यथित हो रहा है, अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप यानी कि शांत विष्णु रूप को दिखाइए, यानी कि चतुर्भुज। हे देवेश, देवेश का अर्थ देवों के देव, हे जगन निवास, ये उसी संबोधन उसी रूप में जो मन में उनके बैठा हुआ है कि देवों के देव, सारे देव उनके अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। जगत निवास, सारा जगत उनके अंदर बैठा हुआ है, तो जगन निवास दो संबोधन दिए। आप प्रसन्न होइए, मैं आपको वैसे ही किरीट यानी कि मुकुटधारी, गदाधारी, हाथ में चक्र लिए अर्थात चतुर रूप से देखना चाहता हूं। इसलिए है सहस्त्र भाव, है विश्व मूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से यानी शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। फिर संबोधन दो क्या दिए, सहस्त्र भाव, हजारों दिखाई दे रही है ना, जो दिखाई दे रहा है वही तो बोलेंगे हम। तो हे सहस्त्र भाव, हे विश्व मूर्ते, यानी सारे विश्व की मूर्ति, सारी मूर्तियां आप में आ रही है, हे विश्व मूर्ते। तो देखेंगे एक एक संबोधन जो दिया है ना हर बार भगवान का, या भगवान ने अर्जुन को दिया है, उसी में रहस्य और उसी समय का मनोभाव छुपा हुआ है। आप मुझे उसी चतुर्भुज रूप में हो जाइए, फिर भी आज्ञा से दे रहे हैं, हो जाइए, दिखाइए नहीं, हो जाइए। यानी कि इतना प्रेम मान लिया है, तो ज्ञान चक्षु के आधार पे तो हम क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? कितने तरह के चक्षु होते हैं, पिछली चर्चा हुई है। जल्दी आई करिए, लेट वाले अटेंडेंस के लिए नहीं आना है यहाँ, या ये देख के कि पिछली बार आगे बिठा लिया था इसलिए लेट चले, फिर भी कुर्सी है खाली, आगे आ जाओ। एक कुर्सी भगवान ही छोड़ देता तुम्हारे लिए। तो तीन तरह के चक्षु होते हैं, चर्चा हुई है, कौन कौन से? पहले ज्ञान चक्षु। कौन से होते हैं ज्ञान चक्षु? हमारे पास है क्या ज्ञान चक्षु? अच्छा चलो, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, और दूसरे चरण चक्षु। चरण चक्षु सबके पास है, गाय भैंसों के पास भी है। दिव्य चक्षु उनके पास है क्या? दिव्य चक्षु हमारे पास भी नहीं है। अर्जुन को दिए वो यानी कि विशेषता से आते हैं, भगवान की कृपा से आते हैं। और ज्ञान चक्षु किस किसके पास है? सब मनुष्यों के पास, हर मनुष्य के पास ज्ञान चक्षु हैं, अन्य किसी जीव पे नहीं है, देवताओं के पास भी नहीं, क्योंकि उनके पास भोग वृत्ति इतनी ज्यादा है कि उनके पास होते हुए भी नहीं है। वो जानते परमात्मा वो है और हम प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन भोगों में इतने लीन है कि वो उस भाव में भक्ति कर ही नहीं सकते। देवताओं ने अगर तपस्या की है तो अपने सिंहासन को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए की है। मनुष्य ने जब भी तपस्या की है तो कुर्सी बचाने के लिए भी की होगी, लेकिन भगवान प्राप्ति के लिए भी की है। उन्होंने भगवान प्राप्ति के लिए कभी नहीं की, असुरों से बचा लो, हमारा राज्य बच जाए, इंद्र का राज्य बच जाए, इसलिए किए। तो इसलिए उनके पास ज्ञान चक्षु होते हुए भी नहीं है। हमारे पास ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु का मतलब, हमारे पास ज्ञान चक्षु का मतलब क्या हुआ? क्या है हमारे पास? विवेक है। और विवेक क्या करता है? ये निर्धारण कर देता है कि ये तो संसार शरीर एक तरफ है जो खत्म होना है, नष्ट हो रहा है, नष्ट की तरफ जा रहा है, और मैं कौन हूं? मैं स्वरूप जो हूं भगवान का अंश हूं। ये नहीं बदलेगा। बचपन से हमें अब तक की याद है कि मैं छोटा था, खिलौने अच्छे लगते थे, मेरी पिटाई हुई, स्कूल जाने में डरता था, स्कूल में मेरी इससे लड़ाई हुई, फिर नंबर भी आए, पोजीशन भी आई, तब ये मेरा दोस्त था, फिर उससे कुट्टी हुई,
फिर बड़े होके मेरी ये पढ़ने में दिक्कत आई, फिर वो टीचर मिला, फिर शादी ब्याह का संघर्ष हुआ, पत्नी आई, माँ ने ये किया, पिताजी ने ये किया, ससुराल ये मिला, फिर बच्चे हुए, सब याद आता जाएगा आपको। कौन देख रहा है? वो हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, हमें आगे का भी ज्ञान है कि हमारे बुढ़ापा है। पशु को ध्यान नहीं है। पशु तो केवल आज ही जी रहा है, कल का पता नहीं है। हमें पता है कि आज हमारी आयु इतनी है, एवरेज इतनी है। हालांकि किसी की भी कब अंत हो जाए पता नहीं है, लेकिन एवरेज को पता है कि 80 साल, 82 साल, 85 साल चल रही है। तो इतना जिएंगे, ऐसे जिएंगे, तब बीमारी आ सकती है। इसलिए इस उम्र में दौड़ लगाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। 15 साल और 20 साल का योगा में क्यों नहीं आता है? उसके अह भाव रहता है शरीर का, कह रहे अभी तो तंदुरुस्त हूं, लेकिन 40, 50, 60 साल से शरीर की जागृति होती है। और शरीर की जागृति तो सबकी हो जाती है कि मेरे को स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन अगले जन्म की जागृति हो जाए, ये जन्म न मिले, ये सबको नहीं होती। ये कृपा सब पे नहीं होती। हर कोई गीता नहीं पढ़ रहा, हर कोई रामचरितमानस नहीं पढ़ रहा। तो देह अभिमान में, वो देह पुष्टि में इतने ज्यादा लगे कि जैसे 80 साल तक इसी शरीर को वैसे ही बचा लेंगे। तो इसलिए आपको देखें, योग क्लास में आने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। घूमने वालों की संख्या बढ़ गई है, गार्डन में घूमने वालों की ज्यादा बढ़ गई है। योगियों की संख्या इसलिए बढ़ गई है, वो भगवान से मिलने वाला योग नहीं हो। वो शरीर मेरा कैसे चले 80 साल तक, 90 साल तक मैं भोगों को भोगता रहूं, मुझे इलाज की जरूरत न पड़े। लेकिन क्या रोक पाएंगे? और हमारे तो ये विद्या कहती है कि इसके जरिए बीमार भी पड़ जाए तो भगवान आ जाए, बीमार की सेवा करने भी भगवान आ जाए, बीमारी ठीक न करे लेकिन भगवान आ जाए, हम बीमार हो जाए लेकिन भगवान आ जाए। हमारी विद्या ये आखिरी समय में कितने ही बीमार हो, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान का नाम निकल जाए। ये है विवेक। उनका विवेक ये नहीं है, उनका भगवान से लेने देना नहीं है, उनका तो स्वस्थ रहे आखिरी समय तक, किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। और हमें इस विवेक से ये कि हमें सारे आश्रय खत्म हो जाए, सारे सहारे खत्म हो जाए, तेरा आश्रय मिल जाए। ये गीता कहती है कि तेरा ही आश्रय मिले, तू ही ध्यान में आया आखिरी समय तक। और ये जिस दिन आ गया, कल हमारी क्लास के अंदर आया था कि भगवान इतना पढ़ने के बाद भी, इतना सत्संग करने के बाद भी क्यों नहीं मिल पाते। तो दो चीज निकल के आई हमारे अपने डिस्कशन में। एक तो प्रायोरिटी हमेशा हमारी पहले नंबर पे नहीं है भगवान। आज भी गीता क्लास के लिए देखें तो कोई ना कोई बहाना, चाहे वो पहले से जमा हुआ बहाना हो, समाज के एक जब आया ना, आज लिखा हुआ कि मेरे सूतक लग गया है, आज देखें तो क्या सूतक से भगवान बड़ा है या छोटा है? ये सूतक, जो भगवान के 16,108 रानियां थी, तो भगवान के तो हजारों बच्चे होते थे, रोज ही सूतक रहता था। द्वारका में रोज कृष्ण दर्शन बंद हो जाए, रानियां के बच्चे के आज नहीं जाएंगे, तब क्यों नहीं गए? सूतक लग गया। तो भगवान के तो इतनी सारी रानियां, खूब बच्चे होते थे, रोज ही सूतक। तो भगवान ने कहा ये सूतक क्या बोला है? तो कृष्ण भगवान ने द्वारका में सूतक का प्रवेश खत्म कर दिया। द्वारका में सूतक नहीं माना जाता है। कोई मर जाए तो भगवान के मंदिर में जाना बंद हो जाएगा। अगर किसी की डेथ हो गई है और उसके घर वाले मंदिर जा रहे हैं, तो उस आत्मा को शांति मिलेगी, अशांति मिलेगी? शांति मिलेगी। आप जाके वो प्रार्थना करिए, उसकी आत्मा को शांति मिले। ये किसने कह दिया कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए? ऐसे किसको हानि हो जाएगी? हमें हानि हो जाए इससे, लेकिन भगवान खुश हो जाए, हमें हानि मंजूर है। गोपियों की तरह हो जाए हमें को हानि, लेकिन भगवान के दर्शन तो बंद नहीं। और आज पर्सनल उदाहरण नहीं देना चाहिए। मेरे चाचा की डेथ में मैं वृंदावन गया था और बिहारी जी के दर्शन जाने लगा तो सबने मना कर दिया। मैंने कहा वृंदावन आए हो, बिहारी जी के दर्शन नहीं हो? बोले नहीं, सूतक लगा हुआ है। तो हनुमान जी का नाम लेके मैं बिहारी जी के दर्शन करने गया। दर्शन करने वृंदावन आए और चाचा की डेथ के बहाने से आए। हो सकता है बिहारी जी ने इसलिए बुलाया और इतने दिन से बिहारी जी नहीं गए। तो भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, इसलिए मंत्र के लिए कोई नियम नहीं है। कहीं भी हम कर सकते हैं, किसी परिस्थिति में कर सकते हैं। हम जो पूजा कर रहे हैं, घर में पूजा हो रही है, गीता क्लास में नहीं आएंगे। पूजा किस लिए कर रहे हैं? यहाँ क्या पूजा नहीं है? एक से मैंने पूछा, घूमते हुए मिलते हैं, कि मैंने क्लास में नहीं आया था, घर में पूजा थी। मैंने वहां पूजा नहीं थी क्या? आप उसको 2 घंटे आगे पीछे नहीं कर सकते थे क्या? या तो हमें बड़ा आधार मिल जाता है कि नहीं आने का, हाँ तो इस कारण से नहीं जा रहे। अगर मन में कचोट आने लग जाए, मन में ये भाव आने लग जाए कि मैं क्लास में क्यों नहीं जा पा रहा, ऐसी परिस्थिति भगवान क्यों पैदा कर रहा है,
और फिर उसकी रिकॉर्डिंग मिले मुझे, उसकी मुझे कहीं से वो क्लास मिले। जैसे स्वामी जी ने पिछली बार कहा था, मैंने कहा भी था कि जिस दिन जो क्लास में नहीं आते हैं उसी के लिए उनके बात होती है। जैसे पिछली बार अर्जुन की स्तुति थी, सबने एक एक बार स्तुति पढ़ने को मिली, जीवन में पढ़े या ना पढ़े, एक बार तो पढ़ ली सबने, संस्कृत में हिंदी में, और वही आधार बन सकता है। वृंदावन सेमिनार में साल भर पहले एक शख्स आए और वो जुड़ गए गीता जी से, कि बीच का प्रस्फुटित हो जाए कि 7 साल पहले मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था और गीता प्रचार में चलना चाहता था, लेकिन इधर उधर उलझ गया, आज मैं जुड़ गया। 7 साल वाला बीज स्फुटित लेट हुआ उनके, लेकिन बीज तो पड़ गया। तो जैसे अर्जुन स्तुति पिछली बार की तो एक बीज तो पड़ गई। अभी नित्य स्तुति रोज भेजते हैं, लेकिन सुनने को मन नहीं करता कि वो समझते नहीं क्या है, लेकिन अब उसका हिंदी में भी आ गया, हमारे पास किताब भी आ गई, तो सुनते हुए किताब खोल के बैठ जाए, सुने उससे स्तुति से, और किताब में उसका अर्थ देखते जाए, तो कुछ दिनों में स्तुति हिंदी में समझ में आने लग जाएगी। और जब हिंदी में समझ में आने लग जाएगी तो उतना ही आनंद आएगा जितना अर्जुन को आ रहा था, क्योंकि अर्जुन संस्कृत उस समय जानता था, इसलिए आनंद में बोल रहा था, उसी के शब्द थे, उसी की भाषा थी। तो इसलिए भगवान, हरे कृष्णा, भगवान थे वो चतुर्भुज दिखाने की मांग कर रहे हैं, चतुर्भुज देवताओं को भी। हाँ पूछिए। अरे वो दो, वो माइक दो। हाँ क्या, पहले इनके, तुम्हारे इनके पास, हाँ बोलो, खड़े होके 1 सेकेंड, एक ने ये पूछ रहे पहले। हाँ हरे कृष्णा, क्या है, क्या कहा, समझ में नहीं आया। हाँ नहीं, तो गीता सूतक से दूर कहती है, राम सुखदास जी सूतक से दूर करते हैं। अपने यहाँ कहा जाता है ना कि नहा धो के पूजा करेंगे, माला नहा धो के करेंगे, या नहीं है। माला आप कभी भी कर सकते हो। शंकराचार्य जी ने तो ये कहा था, वासुदेवानंद सरस्वती जब घर भी आए थे, राम मंदिर भी आए थे, और एक प्रकरण में कहा था कि शौच के समय भी आप मंत्र जाप कर सकते हो, केवल गायत्री मंत्र को छोड़ के। तो भगवान की स्तुति नहीं है ये, उन्होंने एक प्रकरण में कहा था कि एक बहुत बड़े संत थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपने करपात्री जी के क्षेत्र से था, उनसे पूछा कि क्या मैं ये मंत्र जाप करूं तो शौच में करूं। क्या करते थे, जब शौच में लैट्रिन में जाते थे तो खपच्ची लगा लेते थे कि मुंह से नाम न निकल जाए भगवान का। तो उनके गुरु ने कहा क्या करता है कि साहब वहां नाम न निकल जाए। बोले मूर्ख, कहीं भी ले, 24 घंटे ले, वहां भी ले, क्या भगवान के लिए शौच है क्या? भगवान तो इससे ऊपर है, इसमें भी आएगा आगे। भगवान तो शुद्ध अशुद्ध दोनों में। भगवान ने तो कहा मैं तो जुए में भी हूं, खेल मत उसको, लेकिन उसमें भी दर्शन करना चाहे तो मेरे कर सकता है, इस रूप में कहा। तो हर जगह तो आप भगवान का नाम ले सकते हो। सूतक तो हमने एक व्यवस्था के लिए बनाए होंगे, वो क्या व्यवस्था रही होगी, लेकिन आप बताइए कि इससे भक्ति हमारी दूर होती है ना। या तो सूतक हो ऐसा कि आप उस समय मंदिर बैठ के जाप कर रहे हो मनी मन में, मंदिर नहीं जा रहे हो, लेकिन उस समय में आप घर में बैठ के जाप करो मनी मन में। करते हो क्या आप सारे काम करते हो, भगवान के दर्शन छोड़ देते हो। क्या होटल जाना बंद कर देते हो सूतक में? बाहर का निमंत्रण आ जाए बंद कर देते हो क्या? तो सूतक तो वहां भी लगना चाहिए। तो भगवान की जगह तो दर्शन बंद है, होटल जाना अलाउड है। दांडिया डांस हो रहा है उसमें चले जाओगे आप, कोई भी गरबा या कोई भी ऐसे मनोरंजन का जो भौतिक जिसमें आनंद आता है वो रोक देते हो क्या आप? 11 दिन नहीं रोकते ना, तो फिर भगवान के दर्शन बंद क्यों? तो ये किन्हीं कारण से बनाई है, आपके मन को जिसमें खुशी होती है। क्या आपके मन में दुख होता है कि आज मैं चांदबारी बालाजी जाना था, मंगलवार है, लेकिन आज किसी कारण से मैं सूतक के कारण नहीं जा पा रहा हूं? अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता तो जाओ, भोग लगा के आओ, दर्शन करके आओ, मिलेगा। पाप तो मिलता रहेगा, भगवान के दर्शन तो मिले। पाप क्या भगवान के दर्शन से ऊपर है क्या? उससे नीचे हुआ ना, ये स्वामी जी कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा भी इसी प्रसंग में प्रश्न से कि जब बच्चा पैदा होता है वो मिठाइयाँ बांटी जाती है और पटाखे बिल्कुल चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति तो भगवान की पूजा पर। अब जब घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, तो मैंने 4 बार पंडितों से प्रश्न किया, तो कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है। इन्हें बताया कि किसी दूसरे को गीता इसका ही विरोध करती है कि ये कर्म कांड से ऊपर है। गीता में ये आ चुका है, कर्म कांड से भगवान नहीं मिलता।
या चर्चा हो चुकी है, कर्म कांड से, जप से, तप से, कोई भी स्वाध्याय से, कोई भी दान से भगवान नहीं मिलेगा। उस कर्म को भगवान में समर्पित कर दोगे तो मिलेगा। इसलिए इसको बंद करो, चर्चा को खत्म। नहीं, उस समय पूजा ग्रहण नहीं करेंगे। वो आ गई ना, गीता जी तो कहते हैं पूजा करो ना, यही तो चर्चा हो रही है इतनी देर से। और आपको खुशी किस में होती है? भगवान के दर्शन करने में होती है क्या, या रोग में होती है? मेरे को किसी भी तरह से रोग लग गई है, खुशी होती है क्या, या दुख होता है मन में? नहीं, घर वाले की बात नहीं हो रही है। एक बात सुनो, कुतर्क नहीं करना, किसी का सहारा नहीं लेना, सहारा केवल भगवान का लेना, गीता जी का लेना। ये आखिरी में गीता जी कहती है, मैं सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरा आश्रय ले ले। 18/64 श्लोक खोलो। 18/66 खोलो। सर एक सेकेंड, अभी बात चल रही है। 18/66 श्लोक, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ये शब्द 2 ही बार कहा भगवान ने, मां शुचय, चिंता मत कर। संपूर्ण धर्मों का आश्रय का मतलब है जितने तू नियम कानून लगा रहा है, पारमार्थिक भी, तब भी, जब भी, सब जो भी कर्म कर रहा है उसका आश्रय मत लेना। कर तो सही उसको, पर आश्रय उसका मत लेना, केवल मेरी शरण में आ जा। उसके बाद जो भी पाप होंगे मैं तुझे सारे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो शरण में आप उसकी चले गए तो क्या ये सूतक लगेंगे? सूतक का पाप लगेगा? सूतक बड़ा या भगवान बड़ा? या माँ बाप बड़े, मोहल्ले वाले बड़े, रिश्तेदार बड़े, या यहाँ के संत तथाकथित बड़े, या भगवान की वाणी बड़ी? ये तो भगवान कृष्ण कह रहे ना सीधे। तो इन सबसे ऊपर है, और अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन जिस कारण से भगवान के रास्ते में अवरोध हो, वो चाहे अच्छा ही कर्म हो, नत बत करो। भगवान के रास्ते में वो अच्छा कर्म रोक रहा है कि हमें घर पे हमारे जो है कोई मेहमान आने वाले, अच्छा कर्म, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। और भगवान की गीता का भी वही समय, क्या करना चाहिए हमें? उसको एडजस्ट करना चाहिए, प्रायोरिटी ये देनी चाहिए। उसको भी कह देना चाहिए मेहमान से कि भैया 2 घंटे के लिए मैं, बोल क्या नहीं मैं आ ही रहा हूं, तो बोला अच्छा आ रहा तो साथ चल, क्लास में ले आओ। पता पड़ जाएगा कि उसके अंदर कितनी आप में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है। हरे कृष्णा। हाँ है? हाँ हाँ, व्यथित हो जाओ आप उसके बहाने के कारण। ये नहीं कि हाँ दूसरे जैसे अभी नाम मरूद ने कहा कि लड्डू खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, व्यथित हो जाओ। उसको सही आप है ना उसके दर्शन न करो। आप चांदमारी बालाजी जाओ, आपको लग रहा है नियम से बंधे, वहां बाहर अंदर मत जाओ, बाहर ढोक लगा के आओ। सही है। तो आपके बाहर ढोक लगा के भगवान को लगेगा यार कि ये देख आ रहा है, ये फिर भी भगवान को देख रहा है ना। हाँ व्यथा में, वो व्यथा नहीं होती है, हम तो बहाने ढूंढते हैं, उस पे जा रहे हैं हम कि बहाना मिल गया कि ये हो गया, ये हो गया। अगर आप दोनों में तुलना करो कि व्यथित ज्यादा हो रहे हो किस कारण से, दर्शन से, या दर्शन के पाने में आपको ज्यादा आनंद आ रहा है, व्यथित में ज्यादा आ रहा है? व्यथित में ज्यादा आ रहा है तो मत करो, और व्यथित नहीं हो पा रहे हो तो दर्शन करो। तो गलती हमारी है, व्यवस्था की गलती हमारी है, हम उसका सहारा लेते हैं। यही भगवान कह रहे हैं, आश्रय मत ले तू उसका। तो आश्रय मतलब तू बहाने का आश्रय ले रहा है, आश्रय मेरे ही ले। हरे कृष्णा। अब पूछो क्या पूछ रहे थे आप अवधराज जी? इसे पूरे पे सूतक लगेगा और उसमें दर्शन नहीं करना है, भगवान का भजन करना है। वही बात कही है, आराम से मानस का वही मुकेश जी ने कहा है कि आप है ना उसका ध्यान करें, पर करते हैं क्या?
जब आप 11 दिन भगवान का ध्यान करते हैं और विशेष ध्यान करें कि आप तो मेरे सूतक लग गया, मैं नहीं जा पा रहा हूं, व्यथा के साथ ध्यान करें। पहले 1 घंटे करते थे, 11 दिन ध्यान में रहे। देखो, जब जब लाल नदी मानस पढ़ेंगे और उसमें भाव आएगा कि तो उस समय भाव ऐसा ही भगवान का दर्शन ही हो जाता है। हाँ, तो वो भाव में रहते हैं क्या? हम नहीं रहते, तो हम आधी चीज पकड़ रहे हैं। हम ये सूतक का भारा तो पकड़ रहे हैं, लेकिन भाव में जाने से डर रहे हैं। और उस समय आपको दूसरी जगह का न्योता देने ने कहा कि आपको पिक्चर जाने का न्योता मिल जाए, 11 दिन पिक्चर नहीं जाते हो क्या आप? बच्चा हो गया, 11 दिन का सूतक है, आप पिक्चर नहीं देखते हो क्या? टीवी नहीं देख रहे हो क्या? उसमें जो आपके तथाकथित रात वाले सीरियल है वो बंद कर दिए क्या देखने आपने? फिर 2 बातें नहीं, अगर उसके लिए नियम बदल रहे तो यहां भी नियम बदल जाएगा जी। और समय काल के साथ बदल जाता है। जी। अगर एक भगवान की, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी अपनी भाषा में कह रहे हैं, भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं, तो किसकी बात मानेंगे? भगवान की डायरेक्ट। ठीक, हरे कृष्णा। और आप ज्वाइन करिए, अभी तो गेस्ट के रूप में इनका फॉर्म भरा ना, 550 रुपए लेना, या गैस